जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्यो श्लोक 20। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग ना राजविद्या राजगुह्यों की शिक्षा दे रहा। परमात्मा कह रहा, हे अर्जुन, वेद न केवल जन्म और मृत्यु का चक्र से मुक्त होने के लिए किए जाने वाले कर्म या गतिविधि के बारे में बतावा है, बल्कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म या गतिविधि के बारे में बतावा है। हालांकि कुछ लोग जो वेद का अच्छा जानकार है वह केवल यह काम कर्म या परिणाम उन्मुख गतिविधि में रुचि रखा। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग न राजविद्या राजगुह्यों की शिक्षा दे रहा। परमात्मा कह रहा है, हे अर्जुन, वेद न केवल जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए किए जाने वाले कर्म या गतिविधि के बारे में बतावा है, बल्कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाला कर्म या गतिविधि के बारे में भी बतावा है। हालांकि कुछ लोग जो वेद का जानकार है वह केवल इन कार्यक्रम गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग न राजविद्या राजगुह्यों की शिक्षा दे रहा। परमात्मा कह रहा, हे अर्जुन, वेद न केवल जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए किए जाने वाला कर्म या गतिविधि के बारे में बतावा है, बल्कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाला कर्म या गतिविधि के बारे में भी बतावा है। हालांकि कुछ लोग जो वेद का अच्छा जानकार है वो केवल ई काम कर्म या परिणाम उन्मुख गतिविधि में रुचि रखा है और अपनी इच्छा न पूरी करने के लिए वह ज्योति सोम यज्ञ का माध्यम से मेरी पूजा कर रहा है और सोमरस नामक यज्ञ का अवशेष या आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग न राजविद्या राजगुह्यों की शिक्षा दे रहा। परमात्मा कह रहा है, हे अर्जुन, वेद न केवल जन्म और मृत्यु का चक्र से मुक्त होने के लिए किए जाने वाले कर्म या गतिविधि के बारे में बतावा है, बल्कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाला कर्म या गतिविधि के बारे में भी बतावा है। हालांकि कुछ लोग जो वेद का अच्छा जानकार है वह केवल ये काम कर्म या परिणाम उन्मुख गतिविधि में रुचि रखा है और अपनी इच्छा का पूरी करने के लिए वह ज्योति सोम यज्ञ का माध्यम से मेरी पूजा कर रहा है और सोमरस नामक यज्ञ का अवशेष या आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। भी सोमरस न पीने से सभी पाप दूर हो जावा। जो उन्होंने इच्छित स्वर्गीय सुख को आनंद लेने से रोक रहा तब वह पवित्र हो जावा है और स्वर्ग प्राप्त कर रहा और दिव्य सुखों का आनंद लेवा जब तक कि उनका पुण्य
कर्म का फल समाप्त नहीं हो जावा। इसी तरह श्री कृष्ण परमात्मा उन लोगों ने गतिविधि का बारे में बात कर्या जो उना की इच्छा करने का बजाय उना से अस्थायी दिव्य सुख की इच्छा रखा है। आओ मैं श्री कृष्ण का ध्यान करा, परमात्मा की शिक्षा। आओ मैं अनित्य दिव्य सुख की तलाश न करा। आओ कहाँ की श्रीमन नारायण माना थारी आवश्यकता है। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण का प्रति समर्पण कर अपना जीवन सार्थक बनाने को प्रयास करता हुआ आओ श्री कृष्ण परमात्मा का शब्दाना श्लोक का रूप में भैया दोहराने को प्रयास करा। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा करिष्ये वचनम त्व, जी को अर्थ है कृष्ण मैं बइया ही करूँगा जैया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन हे श्रीमन नारायण जैया थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन हे श्रीमन नारायण जैया थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन हे श्रीमन नारायण मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन हे श्रीमन नारायण जैया थे अनुसरण करना बोला था मना पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचों वचन हे श्रीमन नारायण मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन हे श्रीमन नारायण मना थारा सब माँ सुचाहा याद आवा थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन हे श्रीमन नारायण थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम 1 श्लोक पढ़ना या सुनने को वादो करूँ। मारो आठों वचन हे श्रीमन नारायण थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित है। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते
ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ॐ त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। जय श्रीमन नारायण। सब भक्ता सा विशेष अनुरोध। मैं अपना जीवन में सारी चीज़ा सा तुरंत और सफल परिणाम चाहवा। इन्हें प्राप्त करने के लिए रोज 1 मिनट खर्च करना पड़ेगा और नारायण स्तोत्र को पाठ करना पड़ेगा। नारायण स्तोत्र को प्राप्त करने के लिए नारायण स्तोत्र वेबसाइट पर जाओ, जो कि www.narayanstotr.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करो। थारा द्वारा प्रदान के ईमेल पर थाना नारायण स्तोत्र PDF प्राप्त हो जाओगे। PDF में एक रामायण, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामा, ये तीनों न मिलाकर नारायण स्तोत्र कहा जा। हर कोई न इस श्लोक को एक अलग संयोजन मिला। जब 24,000 भक्ता का साथ हर कोई रोज नारायण स्तोत्र को पाठ पढ़े या सुने तो संपूर्ण रामायण पारायण की 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के स्तोत्र की पारायण की 24 माला रोज पूरी हुआ। यह इतना उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन अहिया करने से समान आवा। इसलिए थे और थारा परिवार का सदस्य तुरंत जाओ और अपना नारायण स्तोत्र प्राप्त करो। जय श्रीमन नारायण।